So, hello everyone and welcome to the part 2 UPSC. We were following our complete economy playlist और हम पढ़ रहे थे चैप्टर इन्फ्लेशन। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स देखेंगे जो हमेशा न्यूज में भी रहते हैं और यूपीएससी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं। सो ये दो टॉपिक दैट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन ये हमेशा से यूपीएससी का फेवरेट रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये दोनों होता क्या है। तो जिस तरीके से हर एक न्यूज़पेपर में कुछ हेडलाइन आती है, उसी तरीके से जब इन्फ्लेशन का रेट रिलीज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो न्यूज़पेपर में उसके रिगार्डिंग बहुत सारे हेडलाइंस बनते हैं कि इन्फ्लेशन में आया इतने परसेंट का बढ़ोतरी, 8% हो गया इन्फ्लेशन का रेट या 6% हो गया, 5% हो गया। सो बेसिकली वो होता क्या है? रॉ इन्फ्लेशन फिगर होता है जो कि सीपीआई रिलीज करती है और ये हमेशा न्यूज में रहता है, इसी कारण से इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोला जाता है। दूसरा आता है कोर इन्फ्लेशन। तो अब कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन removes the CPI components that can exhibit large amounts of volatility from month to month, that is food and fuel, which can cause unwanted distortion to the headline figure. सो किसी भी चीज का कोर क्या होता है? उसका मेन पार्ट। उसी तरीके से इन्फ्लेशन जब भी होता है तो उसका मेन पार्ट क्या होता है? फूड एंड फ्यूल। तो हमें ये पता है कि फूड और फ्यूल ये दोनों कितने वोलेटाइल होते हैं। दैट मीन्स अगर इनके प्राइसेस में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो बाकी सारे प्राइसेस में भी चेंजेस आएगा। और फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस हमेशा चेंज होते ही रहते हैं। आप देख सकते हैं पेट्रोल का प्राइस हर एक दिन पे चेंज होता है, वो हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। फूड के प्राइसेस में जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि चीनी इतना ज्यादा बढ़ गया है, प्याज के दाम में इतना बढ़ोतरी, कभी टमाटर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो फूड और फ्यूल है वो काफी वोलेटाइल नेचर का है। मतलब इसमें हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। तो अगर हमें टोटल इन्फ्लेशन को नापना होगा, टोटल इन्फ्लेशन को मेजर करना होगा, तो हम उनमें से फूड एंड फ्यूल को हटा देंगे। क्यों? ताकि हमें एक एग्जैक्ट मेजर मिल सके कि इन्फ्लेशन आखिरकार कोर में कितना हो रहा है। So, since the prices of fuel and food items tend to fluctuate, ये हमेशा fluctuate करते हैं and create noise in inflation computation, core inflation is less volatile. तो core inflation जो होता है वो क्या होता है? Less volatile होता है नेचर में। अब अगर हम बात करें एक डेवलप्ड इकोनॉमी की, तो वहां के बास्केट में फूड और फ्यूल सिर्फ 10 से 15% ही होते हैं। बट एक डेवलपिंग इकोनॉमी में ये 30 to 40% ऑफ द बास्केट होता है। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अगर कोई डेली वेज वाला लेबरर है तो उसके पूरे के पूरे पैसे खर्चे कहाँ होते हैं? जाहिर सा बात है उसके आधे से ज्यादा पैसे खर्चे होते हैं उसके खाने के लिए। तो हम ये देख सकते हैं कि फूड आइटम्स जो होता है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी में ज्यादा मायने रखता है। इस कारण से जो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है, दिस इज रेलेवेंट फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज। जबकि डेवलप्ड इकोनॉमीज में सिंस उनका जो फूड एंड फ्यूल का सिर्फ 10 से 15% ही है टोटल कंजम्पशन में, सो उन इकोनॉमी में कोर इन्फ्लेशन एक ज्यादा सही मेजर होता है। अब हम ये देखेंगे कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि डिफ्लेशन, डिसफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन। तो आखिर इन सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग विद डिफ्लेशन, ये सेम इन्फ्लेशन का उल्टा है। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है और ग्रोथ अपने साथ क्या लेके आता है? राइज इन द प्राइजेस। डिफ्लेशन में क्या होता है? डिफ्लेशन में प्राइसेस डिक्लाइन करती हैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, और ये इस कारण से हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। और डिफ्लेशन के समय क्या होता है? जो हमारे करेंसी की परचेजिंग पावर होती है वो धीरे धीरे करके राइज करने लगती है। सो हम सीधा सीधा अब ये देख सकते हैं कि डिफ्लेशन क्या होता है? ये जस्ट अपोजिट होता है इन्फ्लेशन के। फिर आता है डिसइन्फ्लेशन। ये दोनों काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। बट देखिए डिसफ्लेशन क्या है? डिसफ्लेशन इज अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब अगर लेट सपोज पिछले साल का इन्फ्लेशन का रेट था 5% और इस साल इन्फ्लेशन का रेट हो गया 3%, तो हम ये देख सकते हैं इन्फ्लेशन अभी भी हो रही है बट सिर्फ इसका रेट चेंज हो गया, ये 5 to 3% आ गया है। तो इस सिनेरियो में हम क्या बोलते हैं कि ये क्या हुआ है? डिसफ्लेशन हुआ है। मतलब डिसफ्लेशन मतलब क्या? कि इन्फ्लेशन तो हो रहा है बट उसका जो रेट है उस रेट में हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है।
नेक्स्ट है हमारा स्टैगफ्लेशन। अब ये जो स्टैगफ्लेशन है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, दैट इज स्टैग्नेंट एंड इन्फ्लेशन। अब स्टैग्नेंट हमें पता है क्या होता है, वो चीज जो कि स्थिर होती है, जिसमें कुछ मूवमेंट नहीं होता हो। तो स्टैगफ्लेशन भी उस तरीके के इकोनॉमी को बोलते हैं जहां की इन्फ्लेशन हाई है और इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम देखे थे कि जाहिर सा बात है, अगर कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तब इन्फ्लेशन होता है। बट स्टैगफ्लेशन के केस में क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो कम हो रही है बट प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते जा रहा है। फिर लास्ट हमारा आता है स्क्यूफ्लेशन। अब एसक्यू का मतलब होता है कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर। तो अगर किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के प्राइसेस में अगर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आए तो उसे हम कहते हैं एस्क्यूफ्लेशन। लेट सपोज कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आ गया प्राइसेस में, मतलब पहले जो चीज आपको 5K में मिल रही थी वो अब आपको 15K में मिल रही है, जबकि बाकी सारे फूड फ्यूल ये सारे अपने सेम रेट पे ही अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वाला सेक्टर है, उस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, राइज इन द प्राइसेस देखने को मिल रहा है। तो इसे हम कहते हैं एस्क्यूफ्लेशन। तो यही हमारा इन्फ्लेशन चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, और हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में एनालाइज किया जाएगा और उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू पाथ टू यूपीएससी। यहाँ आपको मिलता है यूपीएससी से रिलेटेड सारे कंप्लीट कोर्सेज और करंट अफेयर्स। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारे पीडीएफ मिलते रहें और आप हर एक नए वीडियो से अपडेटेड रहें।